कांटे का है, कांटे का तो भाई है। कांटे का टक्कर है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए का वो है गठबंधन है। जी जी। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा था कि आवास का योजना जो है वो ग्रामीण के जो प्रधान होते हैं, सचिव होते हैं गांव के, वो थोड़े से घपलाबाजी कर रहे हैं। अब वो करने वाले तो कर रहे हैं भाई, अब किसका किसका नाम लिया जाएगा। के बीच में रह रहे हैं आप लोग। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है समीकरण है? ऐसे ईवीएम पे जैसे लोग बोलते हैं कि ईवीएम जो है, ईवीएम पे लोगों को भरोसा नहीं है, क्या आप लोगों को है? तो ये शुगर फैक्ट्री बंद हो गया, पुराना हो गया है, उसको अब उसी का रिपेयरिंग हो पा रहा तो हो रहा, नहीं तो फिर काट के उसको नया रिपेयर किया। चुनावी यात्रा कवर करते करते जब हम कोल्हापुर पहुंचे महाराष्ट्र के, तो यहाँ पर हमने देखा कि काफी सारे लोग जो हैं गोरखपुर के थे। अब गोरखपुर एरिया के इतने सारे लोगों को देख करके हम भी हैरान है कि अब महाराष्ट्र में गोरखपुर के मतलब जो आप लोग आए हैं, क्या कुछ काम करते हैं यहाँ पे? हम लोग थोड़ा ये कटिंग वटिंग का जैसे बड़ा बड़ा काम होता है, सेठ लोग लेते तो हम लोग को बुलाते हैं, इसलिए हम लोग को फोन किया गया कि आइए इधर काम है। चुनाव हो रहा है अभी देखिए यूपी में बहुत तगड़ा चुनाव है। समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है कांग्रेस के साथ गठबंधन बना करके। अभी भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है एनडीए से। वोट डालने जाएंगे नहीं जाएंगे? क्यों वोट नहीं डालेंगे तो हम लोग रहेंगे किधर? कोल्हापुर से इतना दूर अभी है, इस टाइम जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे भाई? ऐसा होता है कि जब चुनाव आता है तो कोई कैंडिडेट बोलता है कि भाई आपने जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं लोगों को अप्रोच करता है आने के लिए, मतलब बोलता है कि आइए। तो क्या ऐसा हुआ गोरखपुर से लोग? अभी रवि किशन भी है वहाँ के। हाँ, वो तो बुलाए हैं कभी। अब जैसे नॉर्मल जो गांव के लोग हैं, जहाँ उनके ज्यादा कर्मचारी हैं, वो लोग थोड़ा सपोर्ट देते हैं, भाई उनको बुलाइए, ऐसा है वैसा है। अब हम लोग को तो थोड़ा सिटी में रहते हैं। कभी अप्रोच दिया आप लोगों को? क्या उन्होंने बुलाया कि भाई आ जाओ वोट डालने के लिए? इतना अभी हम लोग तो इतने बड़े आदमी नहीं है कि उनकी पहचान नहीं, है, ऐसा होता है ना। लेकिन वो गांव के लोग सब माहौल बता के जाते हैं, उस हिसाब से हम लोग चले जाते हैं। वहाँ पे वोट डालने के लिए आप जाएंगे? अच्छा, रवि किशन के क्षेत्र से हैं, एक बात मैं पूछूंगा। नहीं, और हम लोग इधर सुनौली बॉर्डर की तरफ से, नौतनवा से, और इधर लक्ष्मी लोकसभा गोरखपुरी पड़ता है आप लोगों का? तो जो लोकसभा गोरखपुरी है? नहीं, महाराजगंज जिला, महाराजगंज पड़ता है। लोकसभा है ना आपका? गोरखपुर तो लोकसभा है, तो वहाँ रवि किशन ही है अपने। तो रवि, हम लोग महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के हैं, गोरखपुर अभी अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया ना। अच्छा, गोरखपुर का अलग हो गया। हाँ, महाराजगंज हमारा डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया। तो सांसद अपना गोरखपुर के अलग है ना, रवि किशन है वहाँ। जी जी। अब वहाँ से बहुत से 90 के 95 किलोमीटर पड़ता है महाराजगंज एरिया। 40 किलोमीटर, आप 30 किलोमीटर पार करेंगे तो एरिया महाराजगंज जिला। कितना मिलता है? आप इतने दूर काम कर रहे हैं, आप सिटी में नहीं है, कोल्हापुर में, तो क्या तनख्वाह मतलब कितना? वही तनख्वाह है 800 900। दिहाड़ी यहाँ पर तब भी दिहाड़ी 800 रुपया आप बता रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ठीक ही है, मतलब जिस तरीके से दिल्ली और मुंबई में मिल रहा है। हाँ, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं हम लोग का। लोखंड का काम है, 800 700 ऐसे, हेल्परों का 700 है। लोखंड तो मतलब यही ना कि जो बनता है स्क्रैप। अभी मान लो कंपनी का स्क्रैप हो गया, जो बंद हो गया, उसको कटिंग करना है तो सेठ लोग ले लेते हैं, तो हम लोग को बुलाते हैं, तो हाजिरी पे हम लोग उसको कटिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा था कि आवास का योजना जो है वो ग्रामीण के जो प्रधान होते हैं, सचिव होते हैं गांव के, वो थोड़े से घपलाबाजी कर रहे हैं। अब वो करने वाले तो कर रहे हैं भाई, अब किसका किसका नाम लिया जाएगा? कर रहे हैं, ऐसा है, ऐसा तो है, ऐसा है। पैसे लेकर के या कुछ करके, ऐसा तो है। हाँ। और ये जो आप लोग इतने, तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ शुगर फैक्ट्री है काफी, यहाँ पर शुगर फैक्ट्री है, शुगर मिल है, कई जगह बंद भी हो गए शुगर की फैक्ट्री। अब जो ये शुगर फैक्ट्री बंद हो गया, पुराना हो गया है, उसको अब उसी का रिपेयरिंग हो पा रहा तो हो रहा, नहीं तो फिर काट के उसको नया रिपेयर किया जाए। महाराष्ट्र के लोगों के बीच में रह रहे हैं आप लोग। महाराष्ट्र में क्या लग रहा है समीकरण? अब जितना आप जानते हैं महाराष्ट्र को, और जितना आप 5 साल से 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पे लोगों को क्या लग रहा है? लोगों को नहीं, वो नहीं, राजनीति उसमें बताइए आप। अब इधर का तो उतना, अब इधर का भाषा थोड़ा अलग हो जाता है। भाषा अभी तक नहीं आई, इतना नहीं समझ पाते हैं हम लोग। जैसे आउट एरिया में, जैसे आज यहाँ है, 2 महीने इधर किए, फिर इधर काम खत्म। मतलब आप इतने सालों से रहे हैं, अभी तक भाषा नहीं सीखा आपने? हम लोग हर जगह घूमे ना, केरला, कर्नाटक, पूना, बेंगलोर, तो हर जगह मराठी है ना? हर जगह जाना पड़ता, लेकिन भाषा अलग। हम लोग अपने 4 लोग हैं, तो आपस में बात कर लिए भाई। अब बाहर वाले से बात कर नहीं सके, थोड़ा कोई टाइट होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई गुस्सा कर जाता है, तो यही है। इस बार लग रहा है कि जैसे टक्कर है तो कांटे का है।
कांटे का तो भाई है। कांटे का टक्कर है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए का से वो है गठबंधन है। जी जी। हाँ, लेकिन हमारे हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से, हाँ। महाराष्ट्र के हिसाब से या यूपी के हिसाब से? यूपी के हिसाब से तो मोदी और बाबा आदित्यनाथ, और ये महाराष्ट्र के हिसाब से? और महाराष्ट्र के हिसाब से तो उतना मेरे को नॉलेज, उतना नहीं कहेंगे महाराष्ट्र के हिसाब से। उतना हमको नॉलेज नहीं है यहाँ के हिसाब से। जैसे नॉलेज होता है तो उसी हिसाब से आदमी बात करता है। अब हम लोग 2 महीना यहाँ 3 महीना उधर है, तो फिर कहाँ है लेकिन कर्नाटक। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार टक्कर है, जैसे कि अखिलेश यादव हो गए एक तरफ और एक तरफ एनडीए हो गया, तो इस तरफ लगा ना कि एक तरफ है जी। टक्कर का तो मुकाबला है। हाँ, वो तो टक्कर का तो है, लेकिन भड़काने वाले बहुत लोग भड़का रहे हैं। हाँ, इसको सबको, जैसे भड़काने वाले कोई कहता ये है, कोई कहता वो है, लेकिन अपने मन का करना है। हाँ, जैसा हो अपने दिल का करना है। अब भाई इधर आओ। अच्छा, ईवीएम पे भरोसा है? ऐसे ईवीएम पे जैसे लोग बोलते हैं कि ईवीएम जो है, ईवीएम पे लोगों को भरोसा नहीं है, क्या आप लोगों को है? ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा है, केवल एकदम बिना मतलब की बात करते हैं कि ऐसा होता वैसा होता, भरोसा है, सब कुछ है। जब हम वोट डालते हैं जहाँ वहीं पड़ता है। हाँ, चुनाव अगर बैलेट पेपर पे होगा तो क्या दिक्कत है? चाहे जैसे हो, बैलेट पेपर पे हो चाहे कुछ भी, चाहे कुछ भी इससे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा चुनाव फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, चलो, चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गोरखपुर के लोग हमारे साथ थे और गोरखपुर के लोगों को कोल्हापुर में देख करके हम भी थोड़ा सा हैरान हो गए कि कोल्हापुर में और काफी सालों से रह रहे हैं गोरखपुर के लोग, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा जाने, समीकरण जाने, आने उत्तर प्रदेश का समीकरण जाने और बात करें।